हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गॉड्स गिफ्ट के ऊपर। आज का हमारा ये टॉपिक क्यूब रूट के ऊपर होने वाला है दोबारा से। पर इस बार मैं आपको एक और मेथड दिखाऊंगा कि क्यूब रूट को कैसे अलग तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने एलसीएम मेथड बताया, फिर बाद में मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब मैं बताने जा रहा हूँ मैं अपना मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ। और इस पहले ये एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले ये एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे ये वाली। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं पहले इस एग्जांपल से। अब इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। ये मैं उसके लिए ही बता रहा हूँ जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट के लिए है। वैसे इम्परफेक्ट के लिए भी जो मैं बताना जा रहा हूँ वो भी काम करेगा, पर वो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो एक बार आप परफेक्ट के लिए सीख लीजिएगा। अगर आपको इम्परफेक्ट के लिए भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये वाला 3 कि हम कर रहे हैं क्यूब रूट। हमें पता होना चाहिए कि हम क्यूब रूट कर रहे हैं। तो जैसे क्यूब स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे 2 लिखा होता था तो हम 2 2 के पेयर बनाते थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर लिखा है 3, तो यहाँ पर हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। जो देख लो, हमने 3 3 ये 3 का एक पेयर बना लिया मैंने, और ये बचे हुए का उसका एक पेयर बना लिया। ये पेयर क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि जितने पेयर बनेंगे उतनी ही डिजिट का हमारा आंसर होगा। तो देखो, अब यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, पर इसमें एक पेयर का एक डिजिट आएगा और जो बचा हुआ उसका भी एक और डिजिट आएगा, तो टोटल हमारे पास 2 डिजिट का आंसर होगा। तो हमने एस्टिमेट लगा लिया, हमारा आंसर 2 डिजिट में होगा। ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग हमने एक बार ना आपने सारे क्यूब याद करने हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 का क्यूब है हमारा 1, 2 का क्यूब है हमारे पास 8, 3 का, ये आपने याद करने हैं, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब तो वो हमारा होता है 64, और 5 का क्यूब वो हमारा होता है 125, और 6 का क्यूब वो होता है 216 या फिर 216। फिर 7 का, इसका हमारे पास कितना होगा, इसका होगा 3 4 3। ठीक हो गया। फिर 8 का क्यूब ये हमारा होगा 512 या फिर 512, जैसे भी आपने याद करना है। और 9 का 729, और 10 का ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 3। तो ये क्यूब्स आपने याद करने हैं सबसे पहले। अगर आप मेथड करना चाहते हो, सबसे पहले आप क्यूब्स ये वाले याद करेंगे। तो देखो, हम लास्ट डेट एक बार चेक करते हैं। लास्ट डेट 1 है, 8 है, 7 4 5 6 3 2 9 0। ये देखो, जैसे काउंटिंग नहीं हो रही, जैसे 1 हो गया यहाँ पर, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर 4, फिर 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 का 0। मतलब हमारे पास ये हमें सीखने को मिल रहा है कि जो हमारे क्यूब्स होते हैं उनके जो लास्ट डेट हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब कि किसी भी डिजिट के क्यूब के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सबके पास अपने यूनिक नंबर है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3, पर रिपीटिव नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी आसानी होती है हमारे को कि हमारे क्यूब रूट के लास्ट डेट में भी हमें एस्टिमेट नहीं लगाना पड़ता, तो हमें सीधा ही पता चल जाता है
कि भी हमारे पास ये अक्षर होगा जिसका क्यूब रूट में यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया 3, तो यहाँ पर 3 का सिर्फ एक ही है, 2 9 0 6 5 4 7 8 1, तो 3 का हमारे पास एक है। तो ये आसानी होती है क्यूब रूट में, ये एडवांटेज है क्योंकि हर एक पास अपने अपने डिजिट्स हैं। तो 7 के पास 3 रहता है, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 7। ठीक हो गया। अब लास्ट डिजिट तो हमने पता कर लिया। अब देखो फर्स्ट डिजिट कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 4 है या 4 से कम है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 4 है या 4 से कम है। अब 1 का जो क्यूब है वो 4 से कम है और 2 का 4 से ज़्यादा है। हमें 4 से बराबर या 4 से कम, 4 से कम 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये हमारा आंसर 17 का क्यूब है। हमारा 17 का क्यूब, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो इसको करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। तो 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। तो डबल 7 7 2 7 14, ये हमारा आ गया 14। तो सिंगल 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास कितना आ गया 9 4 4 8 2 89 मल्टीप्लाई 70। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले लाइन लगा लेते हैं। सेवन और 9, 7 9 ज़ा 63, फिर डबल 9 1 ज़ा 9, 7 8 ज़ा 56, फिर उसके बाद ये वाला डबल 8 1 ज़ा 8। तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 4913, जो कि 4913 ही है 17 का क्यूब। तो इस तरह मैंने पता कर लिया आसानी से। तब अब हम आगे करते हैं इसका। अब इसका हम कैसे पता चलेंगे, कैसे पता हम करेंगे कि भी इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 3 का पेयर लगाएंगे। ये भी 3 और ये भी 3 और ये बनेगा 1। हर पेयर का एक आंसर आएगा, हर पेयर का एक डिजिट में आंसर आएगा। इन 3 डिजिट का एक आंसर आएगा, इन 3 डिजिट का एक डिजिट आंसर आएगा, इस बचे हुए का भी एक डिजिट आंसर आएगा। तो हमारा टोटल 3 डिजिट में आंसर आएगा। तो पहले चेक करते हैं लास्ट डिजिट से। यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो हम चेक करते हैं कि कौन सा है जिसके साथ 8 है। तो वो हमारा 2 हो गया, 2 ही है हमारा लास्ट डिजिट, तो इसका आ जाएगा 2। अब देखो, अब स्टार्टिंग में अगर हम देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 3 हो या 3 से कम हो। वो हमने देखा था ऊपर, 3 से कम हमारा 1 है या 3 के बराबर हो। 3 के बराबर तो कोई है नहीं, तो 3 से कम हमारा 1 है। तो हमारा फर्स्ट डिजिट भी क्या आ गया 1। रह गया हमारा ये सेंटर का डिजिट, ये हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा कि भी सेंट्रल डिजिट क्या आएगा। हम ऐसा क्यूब फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम 0 से लेके 9 तक नंबर्स ढूंढेंगे जिसका पूरा इस चीज़ का क्यूब 3511 हो या 3511 से कम हो। हम 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे करते करते 19 तक क्यूब्स ढूंढेंगे जो कि इसके बराबर या इसके कम हो। तो हम चेक करते हैं। तो 10 का देख लेते हैं सबसे पहले। 10 का क्यूब
1 1 2 3। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया, पर ये बहुत ज़्यादा है, तो एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार 15 के ऊपर जाकर देखते हैं। 15 के ऊपर 15 का क्यूब, तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, मल्टीप्लाई 15। तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। पहले ये लाइन लगाएंगे, वैसे लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये 5 और ये 5, तो लास्ट का डेट होगा हमारा पास 25, तो बचे हुए 22 और 1, तो 22 + 1 कितने हो गए 23। 23 हमारा ओड है, ओड होने के कारण तो हमारा 25 नहीं आएगा, तो ये हमारा 75 होगा। ठीक हो गया, ओड पे 75, इवन पे 25। 22 + 1 23, 23 हमारा ओड है, तो यहाँ पे 75। 23 में से 1 माइनस करेंगे 22 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसका आ जाएगा हमारे पास 11, और इसमें हम ऐड करेंगे 22 × 1, 22 × 1 वो हमारा 22, इसको प्लस करेंगे, साथ में 75 लिख देंगे, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3375। तो हमारा ये देखो 3511 और ये 3375, तो ये हमारा काफ़ी क्लोज आ रहा है, ये 35 और ये हमारा 33। तो एक बार लास्ट बार हम 16 का भी देख लेते हैं क्यूब। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 × 16, तो इसको भी हम सोल्व कर देंगे। सबसे पहले लास्ट वाला 6 6 36, फिर डबल करेंगे 6 1 6, तो 5 6 30। ठीक हो गया, तो फिर हम डबल करेंगे 5 1 5 0 5, किसी भी नंबर को 2 डिजिट नंबर ट्रेड करना है। 5 1 5, 2 6 12, तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 2 0 2, तो हमारा आ जाएगा 6 9 5 3 8 2 10 2 3 4, ये हमारा ज़्यादा आ गया 4096, तो इसलिए हमारा 3375 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 3351 या 335 से कम है, वो हमारा 15 है। तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 152 का क्यूब। आप चेक करके देख सकते हो 152 का क्यूब 3511808 ही है इसका आंसर। तो ये मेरा मेथड है, ये मैं मेथड यूज़ करता होता हूँ किसी भी परफेक्ट, वैसे परफेक्ट के भी ये भी एप्लीकेबल है और इम्परफेक्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बार परफेक्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए हो इम्परफेक्ट के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हम ही जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।